कह रहा हूँ कि जब आप निवेशक से बात कर रहे थे, हम लोग 2019 में रिजाइन कर चुके हैं सर, कंपनी से हम लोग रिजाइन कर चुके हैं 2019 में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप लोग चूंकि फ्रंट पे कर रहे थे सब काम, तो जब आप जाते होंगे अपने क्लाइंट के पास, तो उस क्लाइंट को क्या कहते थे कि हम ये पैसा इतने दिन में आपको कैसे इतना दे देंगे? उसका क्या तरीका बोलते थे, कहाँ इन्वेस्ट करते थे, कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ बताते थे कि ये पैसा यहाँ लगेगी और इसका ये पैसा आएगा? जी, जैसे पहले फाइनेंशियल में जब कारोबार होता था तो उसमें जब हम लोग खाता खोलते थे उसमें कमीशन बहुत कम मात्रा में रहता था, फिर भी हम लोग काम करते थे। तो फाइनेंशियल स्कीम में जो है कि पेमेंट का उतना दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि कंपनी का एक फंडा था कि टीपीएस से टीपीसी ज्यादा होना चाहिए। यानी एक ये मान लीजिए सर कि जैसे पेमेंट साइड से डिपॉजिट साइड हमेशा रहना चाहिए ज्यादा, क्योंकि क्लोजिंग अगर 30 तारीख को होना है, पिछले महीने अगर क्लोजिंग 30 लाख पर हुआ है तो इस बार उनको 32 लाख पर 35 लाख पर ले जाना होता था। और जब तक ये तरह नहीं पार होता था तो चाहे वो 8 तारीख बीत जाए या 10 तारीख बीत जाए, उतना वो करवा करके ही क्लोजिंग करते थे। तो पैसे का आवक जब तक उतना नहीं रहता था तब तक क्लोजिंग नहीं कराते थे। तो ये था कि जैसे इस महीने में 20 लाख का भुगतान है तो उनका बिजनेस 25 लाख का होना चाहिए, हमेशा ये फंडा रहता था। उस पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वो फंडा जो है अभी के डेट में समझ में आया है कि पैसा का उगाही मार्केट से ज्यादा करना पड़ता था भुगतान के एवज में। तो तभी जो है कि बचे हुए पैसे को ऊपर भेज दिया जाता था और बाकी जो है कि पेमेंट में काम हो जाता था। उस समय पता नहीं चलता था। और जिनका 10 रुपया 20 रुपया या 50 रुपया का खाता चल रहा है, जब उनका पूरा हो जाता था और पेमेंट हो जाता था तो फिर वही लोग कहते थे कि 50 रुपया वाला पूरा हो गया है तो अब 100 रुपया वाला खोल दीजिए, 100 रुपया वाला पूरा हो गया है तो 200 रुपया वाला खोल दीजिए। ये जो है कि विश्वास हम लोगों को जमाकर्ताओं के बीच जमा हुआ था, और जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती थी वो लोग ले जाते थे, जिनको पैसे की जरूरत नहीं होती थी वो फिर फिक्स कर दिया करते थे। कंपनी का जो विश्वास बना हुआ था, इतने दिन का जो लेन देन चल रहा था उसके एक मिनट सोनेलाल जी, मान लीजिए कि 20 लाख रुपया आपने लाया एक महीने में, तो दूसरे महीने में 20 लाख में उसी 20 लाख देने वाले से 25 लाख तसीलने की जिम्मेदारी थी, या नए क्लाइंट को भी जोड़ते रहते थे उसमें? नहीं सर, अब जैसे भी लाइए, लेकिन नया खाता खोलकर लाइए या उसी कलेक्शन से लाइए, लेकिन 20 का पेमेंट है तो 25 जो है कि पार करना होता था या 22 करना होता था जी। इसका मतलब ये साइकिल चलता था कि मान लीजिए 12 महीने के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई आदमी 12 महीने के लिए अपना निवेश कर रहा है और 20 का आपको टारगेट दे दिया और आप ही 20 ला रहे हैं, मतलब आपके 20 लाख के क्लाइंट के लिए फिर अगले महीने आपने 25 ले लिया है तो 20 सिक्योर्ड है, 5 फिर भी आपके पास हाथ में बचा हुआ है। अगर वो 20 मांग देता है एट ए टाइम पैसा, तो उसको 20 को देने के लिए आपके हाथ में पैसा है, वही पैसा आया है उधर दे दिया। और फिर जब आपने 25 ले लिया है तो दूसरे महीने 30 का टारगेट है, फिर 25 को देने के लिए है, और ये 12 महीने के बाद ये साइकिल चलते रहता था। ये था ना स्कीम जी। उससे लोगों का पैसा भी प्रोटेक्ट होते रहता था, आप ये कह रहे हैं कि लोगों का पैसा भी प्रोटेक्ट होते रहता था। और ये एक प्रकार से वो जो लोग जो किटी चलाते हैं कि 12 लोग मिल गए हैं और 12 लोग एक अपना पैसा देते हैं और 12 में से किसी एक व्यक्ति को 12 आदमी का पैसा दे दिया जाता है, फिर दूसरे महीने में जो है सो आता है, फिर दूसरे को दे दिया जाता है, फिर तीसरे को दिया जाता है, फिर चौथे को दिया जाता है, और इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। तो ये जो आप लोग जो पैसा लाते थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप बतला रहे हैं कि 20 लाख वाले को तब तक उसका दूसरे महीने का अकाउंट क्लोज नहीं होता था। अगर उसका मान लीजिए 18 लाख आया तब क्या होगा? जैसे मेरे कहने का मतलब पूरे ब्रांच का बिजनेस सर 30 लाख है पिछले महीने, तो इस महीने 25 लाख करना होता था, फिर 33 लाख करना होता था। अगर नहीं हुआ तो जैसे पूरे ब्रांच का सर पेमेंट 25 लाख है तो 30 लाख बिजनेस करवाया जाता था पूरे ब्रांच स्तर पर, तब तक नहीं क्लोज किया जाता था जब तक 30 लाख का आंकड़ा न पार कर जाए। यानी पेमेंट जी अगर नहीं हुआ तो क्लोज का क्या मतलब हुआ? क्लोज तो नहीं होता था
तो नहीं सर, ये लोग करवाते थे हम लोगों पर जबरदस्ती दबाव बना करके कि इतना घटा हुआ है, 5 लाख से ब्रांच पिछड़ रहा है इस महीने, आपको कहीं से आप लोग लाइए, अभी 8 तारीख ले क्लोजिंग चलेगा, अभी 10 तारीख ले क्लोजिंग चलेगा। तो हम लोगों से दबाव बनवा करके मार्केट से जो है कि पैसा मंगवाया जाता था। 10-10 हाँ, मान तारीख लीजिए कि 30 दिन में पैसा नहीं आ पाया तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन और बढ़ा दिया जाता था डेट कि भाई और जी मतलब 32 ले आइए, 30 को क्रॉस कर जाइए, यही कहते थे वो। जी जी, यही फंडा होता था। लेकिन वो करते क्यों थे ऐसा, ये हम जानना चाहते हैं। यही तो सर गुरु मंत्र जब समझ में आया है कि जितना इनका पेमेंट साइड रहता था, यानी पेमेंट करना है 20 लाख का, तो इनको 25 लाख बिजनेस चाहिए इस महीने, यानी पेमेंट साइड से डिपॉजिट साइड हमेशा ज्यादा रखना पड़ता था इनको। ये फंडा चलता था सर, जिसको अंग्रेजी में पीसीसी और टीपीसी कहा जाता था सर, टोटल पेमेंट साइड और टोटल डिपॉजिट साइड। तो डिपॉजिट साइड, पेमेंट साइड से डिपॉजिट साइड बड़ा होना चाहिए हमेशा, और तभी ये लोग कहते थे कि प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर हो, सहारा का स्लोगन था। बोलिए, नायक जी बैठे हुए हैं, अवधेश जी बैठे हुए हैं, ये बात अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। और जब सर घट जाता था, क्लोजिंग होता था सर, अब पैसा मांगे कि अंतिम है, आज हर हाल में क्लोज कर देना। अवधेश जी का मुस्कुरा रहा है, उनको मौका दे दिया सर सोनेलाल जी एकदम सही कह रहे हैं सर। सोनेलाल जी को बोलने दीजिए, सोनेलाल जी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, जरा सुनिए। ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कहा जाता था प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर हो। अवधेश जी बात सही बोल रहे हैं, सोनेलाल जी एकदम सही बोल रहे हैं, उनको भी मौका दे दीजिए। अवधेश जैसे सर मान गए 5 तारीख है और आज हर हाल में क्लोज कर देना है, चूंकि 30 तारीख को बढ़ा करके 5 तारीख इस महीना में खींच लिया गया और 30 लाख पुराना है। जब पैसा घट जाता था तो हम लोगों को प्रेशर होता था, और कुछ खास लोगों पर इतना प्रेशर मैनेजर के द्वारा किया जाता था कि देखिए न होता है तो अपना ही व्यवस्था करके डाल दीजिए। मजबूरी में सर ब्रांच की इज्जत रखने के लिए होता क्या था सर, होर लगा हुआ था, फलाना ब्रांच जो है इतना पार कर गया, वहां से संवाद आता था, वो रैंकिंग देता था कंप्यूटर पर कि मुजफ्फरपुर का कितना है, केसरिया का कितना है, मोतिहारी का कितना है, रक्सौल का कितना है। इस हिसाब से सर रैंकिंग रहता था कंप्यूटर पर, और ये लोग बताते थे कि देखिए फलाना ब्रांच इतना छलांग मारा है और उसमें हम लोग पिछड़ रहे हैं, दूसरे नंबर पर है, इसको 1 नंबर पर ले जाना है। कहीं से आप लोग पैसा का व्यवस्था करके इसको पार कीजिए, इतना इंसेंटिव मिलेगा, ब्रांच को जो है कि तगमा मिलेगा, शील्ड मिलेगा।